बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने आपको किन्हीं दो राशियों के मध्य का हरात्मक माध्य निकालना बताया था। आज उसी क्रम में राशियां दो ही हैं, लेकिन आज इन दोनों राशियों के मध्य में हमें चार हरात्मक माध्य के पद निकालने हैं। जैसे लिखा है, राशियों 1 तथा 1/16 के मध्य के चार हरात्मक माध्य ज्ञात करो। तो इस तरीके से हम लोगों ने समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में, गुणोत्तर श्रेणी वाले चैप्टर में भी निकाल के देख चुके हैं कि किन्हीं दो राशियों के मध्य में अगर 4, 5, 6 समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हरात्मक माध्य में भी हमें निकालना। तो देखिए, दो राशियां दी गई हैं, एक राशियां हैं 1 तथा एक राशियां हैं 16। इनके मध्य में हमें चार हरात्मक माध्य निकालना। तो मान लेते हैं, माना कि अभीष्ट मतलब जो हमें निकालना है, माना कि अभीष्ट हरात्मक माध्य, माना कि अभीष्ट हरात्मक माध्य H1, H2, H3, H4 हैं। कितने हमें निकालने हैं? चार ही निकालने हैं। तो मान लिया पहला हरात्मक माध्य H1 है, दूसरा H2 है, तीसरा H3 है और चौथा H4 है। इसलिए पहली राशि 1, दूसरा H1, H2, H3, H4, अगला है 1/16 हरात्मक, तब ये किस में होंगे? हरात्मक श्रेणी में हैं। अगर H1, H2, H3, H4 ये चार हरात्मक माध्य हैं, तब ये चार हरात्मक माध्य और दो दिए हुए पद सब मिला के किस में हो जाएंगे? हरात्मक श्रेणी में होंगे। या अब अगर इन्हीं का व्युत्क्रम कर दें, हम जानते हैं हरात्मक पदों के व्युत्क्रम समांतर पद के क्रम बन जाते हैं। तो अगर इनका व्युत्क्रम कर दें तो 1/1 का व्युत्क्रम एक ही होगा, या एक H1 का 1/H1, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 1/16 का व्युत्क्रम 16 समांतर श्रेणी। अभी किस में हो गया? समांतर श्रेणी में हैं। अगर इनके हम पदों का हरात्मक श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम करते हैं तो किस में हो जाएगा? समांतर श्रेणी में। तो ये हरात्मक में था या समांतर में? हमें मान निकालना किसका है? H1, H2, H3 और H4, इन्हीं का मान निकालना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ A बराबर, A अर्थात पहला पद क्या है? 1 है। यल अंतिम पद कितना है? 16 है। और पदों की संख्या ध्यान दीजिएगा, चार पद हमें निकालने हैं, दो पद दिए गए हैं, तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई? n बराबर 6 हो गया। इसलिए यल बराबर A + n-1 × D से जब ये हरात्मक श्रेणी के पद समांतर में बदल गए तो हमें सभी गुण नियम समांतर के ही लगाने हैं। तो मान रखिए, दिस इम्प्लाइड डेट यल का मान कितना है? 16 बराबर A का मान 1 प्लस n का मान 6 -1 इंटू D का मान नहीं पता, हमें निकालना है। दिस इम्प्लाइड डेट 16 ये 1 ये 16 में से 1 गया 15 बराबर 6 में से 1 गया 5 D। दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ से D बराबर 5×3 15, तो D का मान आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है? H1, H2, H3 इनका मान निकालना है। तो अब इस समांतर श्रेणी का D मालूम हो गया, सार्वंतर मालूम हो गया, प्रथम पद मालूम हो गया, तो जितने भी पद हो हम निकाल लेंगे। 1/H1 दूसरे पद को कैसे निकालेंगे? पहले पद में D को जोड़ने पर D का मान कितना है? 3 बराबर कितना आया? 4। तो 1/H1 का मान 4 आया, हमें मान H1 का निकालना है। तो H1 बराबर क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम, तो H1 बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से
1 तथा 1/16 के मध्य का पहला हरात्मक माध्य आ गया 1/4। इसी प्रकार से 1/H2 दूसरा कैसे निकलेगा, जब हम 1/H1 के मान में किसको जोड़ दें, फिर से D का मान जोड़ दें। D का मान है 3 को जोड़ते चले जाएंगे तो 1/H1 का मान है 4 धन 3, तो 4 धन 3 बराबर कितना आ गया 7। तो H2 1/H2 का मान आ गया 7। दिस इम्प्लाइड डेट H2 बराबर 7 का व्युत्क्रम 1/7, ये H2 का मान हो गया। इसी प्रकार से 1/H3 बराबर कितना होगा, अब 1/H2 के मान है 7, इसी में 3 को जोड़ दें, 7 3 10, यहाँ से H3 का मान कितना आ गया, H3 का मान आ गया 1/10। लास्ट है 1/H4 बराबर, तो 1/H3 के मान में 1/H3 का मान है 10, फिर से इसमें हम D को जोड़ देंगे, 10 3 13। दिस इम्प्लाइड डेट H4 बराबर 1/13। अतः अभीष्ट हरात्मक माध्य 1/4, 1/7, 1/10, 1/13 हैं। ये जो हमें 4 हरात्मक माध्य पद निकालने थे ये आपके ज्ञात हो गए। इसी प्रकार से अगर किन्हीं दो राशियों के मध्य 2, 4, 5, 6, 10 हरात्मक माध्य निकालना है तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसी पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, केवल मान बदले गए हैं। अब की बार लिखा है राशियों 2/3 तथा 2/13 के मध्य के 4 हरात्मक माध्य ज्ञात करो। राशियां बदल गई हैं, बाकी सब काम वही करना है, उसी प्रकार से लगाना है। देखिए माना, सब कुछ ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, माना के अभीष्ट हरात्मक माध्य, माना कि अभीष्ट हरात्मक माध्य H1, H2, H3, H4 हैं। ये 4 हरात्मक माध्य हैं, इन्हीं का मान हमें निकालना है। तो मान लिया चारों हरात्मक माध्य H1, H2, H3 और H4 हैं। तब 2/3 H1, H2, H3, H4, 2/13 हरात्मक श्रेणी में है। तब हमने मान लिया कि 2/3 H1, H2, H3, H4 और 2/13 हरात्मक श्रेणी में है, या इनका व्युत्क्रम, तो 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 H1 का 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 2/13 का व्युत्क्रम 13/2। ये किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। इनके व्युत्क्रम किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। यहाँ प्रथम पद A का मान कितना है 3/2, अंतिम पद यल का मान 13/2, पदों की संख्या 4 और 2 6, 4 पद निकालने हैं, 2 पद दिए गए हैं, 6 हो गया। इसलिए यल बराबर A + n-1 इंटू D से, मान रखिए दिस इम्प्लाइड डेट यल का मान है 13/2 बराबर A का मान 3/2 प्लस n का मान 6 - 1 गुणे D का मान निकालना। दिस इम्प्लाइड डेट 13/2 - 3/2, पक्षांतर करेंगे -3/2 होगा, और 13/2 में से 3/2 घटाएंगे तो आएगा 10/2 बराबर
6 में से 1 गया 5 डी। दिस इम्प्लाइड डेट डी बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, तो डी बराबर 1। यहाँ से डी का मान आ गया 1। इसलिए 1/H1, 1/H1, यहाँ से 1/H1 का मान निकालना तो क्या करें, 3/2 में डी के मान को जोड़ देंगे। 3/2 धन 1 बराबर 2 एकम 2, 3 2 5/2, और यहाँ से जब हम H1 का मान निकालेंगे तो H1 का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/5। तो पहला मान आ गया 2/5। इसी प्रकार से 1/H2, तो 1/H2 में 1/H1 के मान में फिर से D को जोड़ेंगे, तो 1/H1 का मान है 5/2, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 5 2 7/2, और दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ से H2 बराबर 2/7। तो H1 H2 का मान आ गया। इसी प्रकार 1/H3 बराबर 1/H2 का मान है हमारा 7/2, इसमें फिर से 1 जोड़ देंगे, तो बराबर 2 एकम 2, 7 2 9/2। दिस इम्प्लाइड डेट H3 बराबर 2/9। फिर लास्ट है 1/H4, तो 1/H3 के मान में D को फिर से जोड़ना, 1/H3 का मान है 9/2 धन 1 बराबर 2 एकम 2, 9 2 11/2। यहाँ से H4 का मान आ गया, H4 बराबर 2/11। अतः अभीष्ट हरात्मक माध्य, अभीष्ट हरात्मक माध्य 2/5, 2/7, 2/9, 2/11 हैं। ये अभीष्ट हरात्मक माध्य के पद हैं जिसका मान हमें निकालना था 2/5, 2/7, 2/9 और 2/11। इस प्रकार से एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप लोग अपने प्रैक्टिस में, अभ्यास में लगाइएगा, फिर अगले वीडियोज में इसके आगे बताया जाएगा।